हेलो बॉयज़ स्टूडेंट्स। मैंने आपको प्राणियों में जनन से संबंधित दो लाइव वीडियो आपको शेयर की है। आज इसी से संबंधित तीसरी वीडियो हम आपको शेयर कर रहे हैं, तो ध्यान से सुनिए। आज की वीडियो में आपको लैंगिक जनन करने वाले जीवों के जीवन काल में कितनी अवस्थाएं पाई जाती हैं, इसके विषय में बताऊंगा। लैंगिक जनन करने वाले जीवों के जीवन काल में 3 प्रावस्थाएं होती हैं। पहला, किशोर अवस्था या कायिक प्रावस्था। दूसरा है प्रजनन प्रावस्था। और तीसरा है आपके जरा अवस्था या जीर्यमान अवस्था या एजिंग फेज। फर्स्ट जो अवस्था है किशोर अवस्था, इसमें जीव जो है शारीरिक वृद्धि करता है एक निश्चित आयु तक और लैंगिक परिपक्वता को प्राप्त करता है। दूसरा, इस किशोर अवस्था में केवल शारीरिक वृद्धि होती है, जनन नहीं होता है। किशोर अवस्था के अंत तक लैंगिक परिपक्वता आ जाती है। दूसरा है प्रजनन प्रावस्था। इसमें प्रत्येक जीव प्रजनन करता है और इस अवस्था में जीव की शारीरिक वृद्धि या तो बंद हो जाती है या बहुत धीमी हो जाती है। तीसरा जो अवस्था आती है जरा अवस्था या जीर्यमान अवस्था, ये वो अवस्था है जब जीव में प्रजनन की क्षमता खत्म हो जाती है, प्रजनन करने की क्षमता नहीं रहती है। प्रजनन की क्षमता के कम होने की अवस्था से जीर्य अवस्था या जीर्यमान अवस्था या जरा अवस्था शुरू होती है। तो ये 3 अवस्थाएं एक लैंगिक जनन करने वाले जीवों में पाई जाती है। पौधों में किशोर अवस्था को कायिक अवस्था कहा जाता है। दूसरा, पौधों में जनन प्रावस्था की जो शुरुआत है, जनन प्रावस्था की शुरुआत उनमें पुष्प खिलने के द्वारा होती है। ठीक, अब हम बात करेंगे दूसरा पॉइंट इसके अंदर आज, लैंगिक जनन की प्रक्रिया। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि सामान्यतः 2 जनकों के द्वारा अर्धसूत्री विभाजन और निषेचन के द्वारा नई संतान उत्पन्न होने की प्रक्रिया को लैंगिक जनन कहते हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण घटना होती है निषेचन, फर्टिलाइजेशन, जिसके आधार पर लैंगिक जनन की संपूर्ण प्रक्रिया को 3 भागों में विभक्त किया है। पहला, निषेचन पूर्व घटना। दूसरा, निषेचन। और तीसरा है निषेचन पश्चात घटना। निषेचन से पहले होने वाली घटनाओं को निषेचन पूर्व घटना कहते हैं और इसमें 2 क्रियाएं महत्वपूर्ण होती हैं। पहला है युग्मक जनन, गैमीटोजेनेसिस। इस प्रक्रिया में, इस स्टेप में जीवों के जनन अंगों में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा सामान्यतः युग्मक बनने की प्रक्रिया संपन्न होती है। और इसी में दूसरा चरण आता है, निषेचन के लिए युग्मकों का मिलना जरूरी होता है, तो दूसरा स्टेप है युग्मकों का स्थानांतरण। युग्मकों का स्थानांतरण अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रक्रिया के द्वारा होता है। जैसे पौधों में युग्मकों का स्थानांतरण परागण और पराग नलिका के द्वारा होता है, जबकि जंतुओं में यह युग्मक स्थानांतरण मैथुन क्रिया के द्वारा होता है। फिर दूसरा स्टेप आता है निषेचन। ये लैंगिक जनन की महत्वपूर्ण क्रिया है, घटना है। इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलकर निषेचन करते हैं और एक कोशिक संरचना का निर्माण करते हैं जिसका नाम है जाइगोट अथवा युग्मनज। तो ये निषेचन हो गया। अब जीवों में निषेचन की क्रिया या तो शरीर के अंदर होती है या शरीर के बाहर होती है।
अगर निषेचन क्रिया मादा जनक के शरीर के अंदर हो तो उसे कहते हैं आंतरिक निषेचन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और यदि नरयुग्मक और मादा युग्मक का जो संयोजन है, मिलना की क्रिया है, वो जनक के शरीर के बाहर होती है तो उसे बाह्य निषेचन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। सामान्यतः जो बाह्य निषेचन होता है वो जल में होता है। वैसे निषेचन आंतरिक हो या बाह्य हो, जल जरूरी है, बिना जल के निषेचन नहीं हो सकता। तो इस प्रकार निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाती है। निषेचन पश्च घटनाओं में युग्मनज का विकास, भ्रूणीय परिवर्धन और शिशु का विकास, ये सारी बातें सम्मिलित होती हैं। तो इस प्रकार लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया है वो 3 चरणों में संपन्न होती है। अब इसके अंतर्गत यदि हम बात करें आगे चल के कि भाई कुछ बातें आती हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि लैंगिक जनन करने वाले जीवों में 3 अवस्थाएं होती हैं, किशोर अवस्था, प्रजनन प्रावस्था और जरा अवस्था या जीर्यमान अवस्था। क्या ऐसा कोई पौधा है जो कायिक जनन और जरा अवस्थाओं को प्रकट करता है? तो सामान्यतः जितने भी 1 वर्षीय या 2 वर्षीय पौधे होते हैं उनमें स्पष्ट रूप से इस प्रकार की अवस्थाएं दिखाई देती हैं, जैसे कि गेहूँ, जौ, मक्का, बाजरा आदि। ये इस प्रकार के होंगे। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पुष्प खिलना पौधों में जनन की क्षमता को प्रदर्शित करता है, और पुष्प खिलने के आधार पर पौधे 2 प्रकार के होते हैं, मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक। मोनोकार्पिक प्लांट वे होते हैं जिनके जीवन काल में केवल 1 बार पुष्प उत्पन्न होता है, वे मोनोकार्पिक प्लांट कहलाते हैं। और पॉलीकार्पिक प्लांट वे होते हैं जिनके जीवन काल में अनेकों बार पुष्प उत्पन्न होते हैं, वे पॉलीकार्पिक प्लांट कहलाते हैं। सामान्यतया जो 1 वर्षीय 2 वर्षीय प्लांट होते हैं, 1 वर्षीय, वे मोनोकार्पिक प्लांट होते हैं। लेकिन अपवाद स्वरूप कुछ बहुवर्षीय पौधे ऐसे भी हैं जो मोनोकार्पिक होते हैं, जैसे बांस, नीला कुरंजी। इनके जीवन काल में केवल 1 ही बार पुष्प उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इस प्रकार मैंने आपको बताया। अभी आप ध्यान दीजिए, जो बांस है उसमें लगभग 50 से 100 वर्ष की आयु में 1 बार पुष्प उत्पन्न होता है। और जो नीला कुरंजी है, जिसे बोलते हैं स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, ये नीलगिरी की पहाड़ियों में उगता है। और इस पौधे में 12 वर्ष में केवल 1 बार पुष्प उत्पन्न होता है, 12 वर्ष में। और लगभग इस 12 वर्ष के बाद सितंबर से अक्टूबर के महीने में इसमें पुष्प आता है। नीला कुरंजी इसके अंतर्गत। ठीक है, इतनी बातें हुई। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक की, वो अगली वीडियो में मैं छोटी बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बड़ी हो जाती है, फिर पहुंचा ही नहीं पा जाती है। तो इतनी बात हुई। अगला मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसको मैं आपको भेजता हूँ।